नमस्कार किसान भाइयों। आज है 19 अक्टूबर 2025 और दिन रविवार और है किसान भाइयों। आज हालांकि नरक चतुर्दशी बोलते हैं उसको, छोटी दीपावली, और दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार प्रारंभ हो गए हैं। कल धनतेरस थी। काफ़ी हम व्यस्तता रही है किसान भाइयों। बुवाई चल रही है तो बुवाई के कामों में और कोल्ड स्टोरेज पर जाना आना, उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया और वीडियो आपको नहीं दे पाया था मैं कल। तो आपके ज़रूरत की बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ किसान भाइयों ने बीज ट्रीटमेंट से संबंधित सवाल पूछे थे। तो किसी भी अच्छे फंगिसाइड से, या तो आप या किसी भी आप जो नेचुरल फंगिसाइड, या जिसको कहते हैं बैक्टीरियो, यानी कि जो ऐसे मित्र बैक्टीरिया हैं जो कि फंगस का विनाश करते हैं, मित्र इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनसे भी आप बीज का उपचार कर सकते हैं। और बीज का उपचार बेहद जरूरी होता है किसान भाइयों। कुछ लोग आजकल नैनो डीएपी या डीएपी इस तरह के से भी उपचार कर रहे हैं। वो उपचार करने का कोई तरीका नहीं होता। बायोस्टिमुलेट्स प्राइवेट कंपनियां देती हैं, उसको आप यूज कर सकते हो इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड के साथ में। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना होगा कि उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल आपको इसमें जड़ से संबंधित रोगों से बचाने के लिए अच्छे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए उपचार के लिए। उपचार बेहद जरूरी है। बाकी की बहुत सारी जानकारी हैं आज किसान भाइयों। कुछ बातें को मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो ये है कि जिस तरह से दीपावली के अवसर पर रेटों में सुधार हुआ है, वो त्योहार की वजह से न होकर के अब आलू की लिमिटेड मात्रा बची है कोल्ड स्टोरेजों में, उसकी वजह से सुधार हुआ है। और आने वाले समय में भी लगातार सुधार रहने की संभावना है। जैसा कि हमने पूर्व में भी आपको बताया था और हम लगातार अपनी बात पर अडिग रहे, और वही हो रहा है जो कहा था। लेकिन बीच में बहुत सारे मंदड़िया, या जो कहें जिनको सस्ता आलू कोल्डों से खरीदना था उसके बाद बेचना था, ऐसे लोग लगातार मानसिक रूप से प्रयास बनाते रहे कि आलू किसी तरह से कोल्डों पर महंगा ना हो। लेकिन इस समय जब किसानों ने बेचना बंद कर दिया तो निश्चित रूप से अब सब जगह पर भी अच्छे रेटों के साथ बिक्री हुई है। काफ़ी मंडियों में कल किसान भाइयों में आपको रिपोर्ट नहीं दे पाया था, तो कल जो मंडियां चल रही थी उनमें सुबह उतनी अच्छे रेट नहीं थे, लेकिन दोपहर होते होते रेटों में वृद्धि देखी गई। जैसे मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में शुरुआत में रेट 16-17 ही थे, लेकिन हमेशा जो उल्टा होता था, सुबह रेट अच्छे होते थे, दोपहर को धीरे धीरे कम होते थे। लेकिन कल उल्टा हुआ, कल दोपहर बाद रेट बढ़ने लगे। 18-19 तक आलू मुंबई में भी बिक्री होने लगा। इसी तरह से बेंगलोर में भी किसान भाइयों बाद में ही आलू की रेटों में सुधार आया और 19 से 21 रुपये बिका मुंबई। उसके बाद चेन्नई और मदुरई और त्रिची मंडी में भी किसान भाइयों जबरदस्त उछाल देखा गया। 23 रुपये किलो तक आलू की बिक्री हो गई थी। इस तरह से किसान भाइयों जो दिखाई दे रहा है वो कहीं न कहीं शुभ संकेत है। त्योहार माता लक्ष्मी जी की कृपा धीरे धीरे किसानों पर बरस रही है, और किसान लेकिन इस समय व्यस्तता है उनके पास, उनको आलू की बुवाई करने जबरदस्त कहें कि तरीके से कोल्ड स्टोरेज से निकासी जारी है। कोल्ड स्टोर पर बीज की सुखाई हो रही है और मंडियों में भी बीज की बिक्री हो रही है। मंडियों के साथ साथ कोल्ड स्टोरेजों पर भी बीज खरीदने वालों की इस समय लाइन लगी हुई है। बीज की बिक्री युद्ध स्तर के साथ साथ किसान भाइयों बुवाई की तैयारियां युद्ध स्तर पर है, और कुछ जगह बुवाई भी प्रारंभ हो गई हैं। कुछ किसान भाइयों की लेट बुवाई होगी। उसका कारण ये है किसान भाइयों के खेतों में अभी जो पिछले दिनों में बरसात हुई थी तो पानी भर गया था, और वो हम भी उनमें से एक हैं। हमारी भी लेट होगी, लेकिन कुछ जो खेत हैं हमारे ऊंचे वाले, उनमें हमारी बुवाई प्रारंभ हो जाएगी 2-4-5 दिन में। आज हम भी बीज निकाल रहे हैं और कल कुछ सामान खरीदे थे। तो ऐसे ही है किसान भाइयों, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात हमने कही थी वो आप बाद में भी दे सकते हो और बेसल डोज में भी दे सकते हो, लेकिन एक दूसरे के विपरीत वाले, यानी कि मैंने कहा था आपको पहले भी बता चुका हूं मैं, फास्फेट और नाइट्रेट और सल्फेट, इन तीनों को कभी मिक्स न करें। देख लें आप जो भी आप उर्वरक डालते हो उनमें, तो आपका बेहतर रिजल्ट रहेगा। जिंक को आप बाद में भी दे सकते हैं, और अगर बेसल डोज में देना चाहते हैं जिंक सल्फेट के रूप में, तो वो आप जो है डीएपी से अलग जुताई के समय आप दे सकते हैं। इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट ले सकते हैं। इस समय किसान भाइयों डायमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी की बहुत कमी किसान भाइयों को देखने को मिली है, और हमने भी डीएपी नहीं ले पाए। हम 20-20-0-13 के साथ बुवाई करेंगे, और इसके साथ समझो जब 30 दिन का होगा तब एक स्प्रे लगा देंगे, नैनो डीएपी का लगा देंगे, उसके बाद 12-61-0 का लगा देंगे। तो इस तरह से डीएपी की पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ जो बैक्टीरिया है, फास्फोरस सोलिबिलाई बैक्टीरिया के में आईपीएल का भी आता है और एफकोब के भी आते हैं, एनपीके कंसोडिया के नाम से भी आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो, जिससे कि धीरे धीरे जो है आपके डीएपी को की मात्रा कम करते जाए। और इनका प्रयोग करने से मैं पिछले कई सालों से लगातार कर रहा हूँ, और बहुत कम मात्रा में डीएपी के देने के बाद भी मैं अच्छी फसल प्राप्त कर
कर लेता हूं, तो आपसे भी मेरा यही कहना होगा कि जो मिट्टी के अंदर अघुलनशील फास्फेट पड़ी हुई है, बहुत सारी खेतों में पड़ी हुई है, उसका भी आपको यूटिलाइज करना है। उसके लिए जो IPL अच्छा काम कर रही है जैविक में, उसके ले सकते हो आप, एफको के ले सकते हो, और आप इनको घर पे भी बना सकते हो। उसके लिए कभी फिर से हम बताएंगे, क्योंकि उतना समय आज नहीं है। आज किसान भाई एक बात और मैं कहना चाहूंगा, अब जो शेष बचा आलू है कोल्ड स्टोरेज में, उसके लिए निश्चित रूप से जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, ये हमेशा के लिए एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि कोल्ड मालिक एक मिनिमम लागत मूल्य से कम आलू को बिक्री न होने दें अपने कोल्ड स्टोरेज पर। उसके बाद व्यापारी जो खरीदते हैं कोल्ड स्टोरेज पर किसानों से, वो भी उधर जाकर के आड़तियों के संपर्क में होते हैं, उनको बताएं कि भाई इससे कम आलू जो किसान को मिलता नहीं है उसको कुछ भी, और उसकी रीढ़ की हड्डी इस तरह टूट जाएगी अगर आप लगातार मंदे भाव में बेचेंगे। तो शुरू से ही ये आपको निर्णय लेना होगा कि कम से कम लागत मूल्य का 10-20% बढ़ा करके ही शुरुआत करें और उसी के आधार पर चल लें। अब डिमांड के हिसाब से फिर आप रेटों को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से कोल्ड मालिक, व्यापारी और आड़ती अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएं अच्छी तरह से, अपना जो है जवाबदेही निर्धारित कर लें, और फिर कोई और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे, अपना प्रॉफिट रखें, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिजनेस है तो बिजनेस तो करेंगे, लेकिन किसान का भी उसके साथ में ध्यान रखना है। किसान की रीढ़ तोड़ करके आप बिजनेस करेंगे तो कितने दिन आप चल पाएंगे ये आप स्वयं जानते हो, क्योंकि जड़ तो वहीं से है, पैदा तो वहीं से होना है। अगर फिर किसान टूट करके पैदा करना बंद कर दिया तो ये कोल्ड स्टोरेज पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वो कहां से आलू को रखेंगे। वो तो एक क्षेत्र विशेष का होता है, और उस क्षेत्र के किसानों ने अगर आलू करना छोड़ दिया तो जो फिर नुकसान सबसे बड़ा कोल्ड चेन जो इंडस्ट्री है उसको होगा। तो कोल्ड वालों की सबसे बड़ी जवाबदेही है कि वो किसानों को पर्याप्त मूल्य दिलाए और कम से कम लागत मूल्य के बाद प्रॉफिट की जरूर चर्चा रखें। इस बार त्योहारी सीजन पर बाजार में बढ़ती रही डिमांड किसान भाइयों, और सप्लाई में भी कोई कमी नहीं आई, उसके बावजूद भी रेट सही रहे, ये एक अच्छी खबर है। और उसका कारण यही है किसान भाइयों, अब पीछे जो बचा हुआ आलू वो ज्यादा नहीं है, नियंत्रित सप्लाई है, और उतनी सप्लाई है जितनी खपत है। तो बहुत तेजी से बिक्री भी जारी रही, काफी भीड़ भाड़ है, आज भी भीड़ है काफी मंडियों में। कल की अगर हम बात करें किसान भाइयों, कल दिल्ली आजमपुर मंडी में भी रेटों में काफी सुधार देखा बाद में। सुबह हालांकि ज्यादा सुधार नहीं था, आवक भी कमजोर थी, कमी थी। और किसान भाइयों सबसे बड़ी बात, बाराबंकी मंडी में भी जो है उत्तर प्रदेश की, उसमें आज कल से भी ज्यादा सुधार है। आज जो है चिप्सोना आलू 13-13.5 रुपए किलो बिका है, कल 13 तक था सुपर क्वालिटी का, 13.5 तक पहुंचा है। और हॉलैंड भी किसान भाइयों आज 15 से 15.5 रुपए किलो बिका। और राजन फिर से थोड़ा सा कल दबाव था कुल्लों में, आज फिर से 15 से लेकर के 16 रुपए किलो कोल्ड स्टोर पर बिक्री हो रही है। और मंडी में भी जो है यहाँ पर ज्यादा बिक्री नहीं होती, लेकिन जो भी बढ़िया आलू आ रहा है वो अच्छे रेटों से ही बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी में भी किसान भाइयों अब सुधार की तरफ है, जहां आलू 10, 9, 10, 11 से ज्यादा नहीं बिक रहा था मोटा, वो अब जो है 13, 14, 14.5 तक बिक्री हो रहा है। और वहीं गुल्ला और किर्री के भी रेटों में जबरदस्त छलांग लगाई है। किर्री ने तो आसमान छू लिया और एक तरह से चमत्कार हुआ, जिसको उम्मीद नहीं थी वो हुआ है। इसी तरह से बनारस मंडी में भी, उत्तर प्रदेश की बनारस मंडी में किसान भाइयों गाड़ियों की जबरदस्त आमद रही, जहां 20-25 गाड़ियां रहती थी वहां 42-45 गाड़ियां पहुंच गई। उसके बावजूद भी बिक्री में कोई कमी नहीं थी और भाव भी अच्छे थे। जहां पर मोटा आलू 14-15 रुपए किलो तक बिका, 37-93, हाइब्रिड बिका 12-13 रुपए किलो, और उसके साथ ही सफेद बीज बिका है 10 से 11 रुपए, 12 रुपए किलो तक। आगरा का गुल्ला बिका 12-13 रुपए किलो, और वहीं किसान भाई लाल आलू का बीजा जो बिका है 15 से लेकर के 70 रुपए तक सिंदूरी का, और 12-14 रुपए किलो हॉलैंड का, और 10 से 12 रुपए किलो कंचन आलू का। तो इस तरह से सभी आलूओं के रेटों में सुधार देखा गया। आज भी अच्छे रेट हैं, आज भी इसी रेट से लगभग बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में भी कल किसान भाइयों चमत्कार हुआ, हालांकि 80+ गाड़ियों की सुबह आमदनी थी, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी आलू ने, और एक रेट 15-16 के भी देखे गए। हालांकि 12-13 रुपए, 14 रुपए किलो तक जाता आलू बिक्री हुआ, लेकिन कुछ सुपर क्वालिटी का आलू यहाँ को भी टच किया है। पहली बार 15-16 का रेट अब इस सीजन में जयपुर ने टच कर लिया है। वहीं जोधपुर मंडी भी 14-15 रुपए किलो के आसपास की बिक्री देखी गई किसान भाइयों। आज किसान भाइयों दिल्ली केशवपुर मंडी खुलती है, यहां पर भी आमदनी बढ़ गई है। जहां 12, 14, 15 गाड़ियां रहती है, आज 28 गाड़ियां हैं यहां पर, लेकिन यहां पर रेटों में भी यहां पर भी सुधार है। वहां चिप्सोना ज्यादातर यहां पर जो बिकता है वो T79 बिकता है, और चिप्सोना जो चंदौसी का है आज आया है वो 750 से 820 तक बिका है। और यहाँ पर T79 की बिक्री 800 से 850 के आसपास है किसान भाइयों। और संभल और अलीगढ़ का सूर्या जो यहाँ पे आ रहा है वो 750 से 820, 830 रुपए पैकेट। 50 केजी शुगर फ्री आलू में बिक्री होता है, उसमें बिक्री हो रही है। हाइब्रिड के भी रेट यहाँ पे 500 से 550 सुपर क्वालिटी का,
वहीं 37 स्थान पर आलू 600 से 630 रुपये पैकेट के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। तो किसान भाइयों, आज पुणे मंडी भी खुलती है और पुणे मंडी में भी आज 2 रुपये किलो की उछाल दिखा गया सीधा सीधा। आगरा की कोई 28-30 गाड़ियाँ थी और 18 से 19 रुपये किलो आलू बिक्री हुआ है वहाँ 37 स्थान पर। वहीं किसान भाइयों जो है 16-17 जो यहाँ चल रहा था वो 18-19 हो गया, तो सीधा सीधा 2 रुपये किलो का यहाँ पर सुधार देखा गया है। इसके साथ ही किसान भाइयों, अब वो नवंबर माह में आलू की नियंत्रित सप्लाई अगर रहती है तो आलू के रेट में किसी प्रकार की कमी नहीं देखी जाएगी, इस बात की तो बिल्कुल पूरी संभावना है। लेकिन किसान भाइयों, अगर कहीं कोल्ड अगर बंद कर दिए जाते हैं और उसकी सप्लाई को अनियंत्रित कर दिया जाता है, उस समय ही कहीं न कहीं दबाव देखा जा सकता है। लेकिन इस समय जो कोल्ड मालिक हैं उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अब ये सहमति है कि जिन कोल्डों में आलू रहेगा वो 101% जो है 30 नवंबर तक चलाने के लिए तैयार है। उसमें किसानों से कोई अतिरिक्त जो है किराया भी नहीं लिया जाएगा। तो 30 नवंबर तक कोल्ड चलेंगे और नवंबर माह में बिक्री सुचारू रहेगी। और नियंत्रित अगर कोल्ड से निकासी रही और मंडियों में पहुंच भी आलू की नियंत्रित रही तो और भी भाव बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह किसान भाइयों, बंगाल में भी आज तेजी का रुख है। कल भी तेजी थी और लगातार अब तेजी का रुख बंगाल में भी है। और इस तरह से किसान भाइयों, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और इन सभी राज्यों में भी आलू की तेजी देखी गई। अब आलू की जो बीज की तेजी है वो पंजाब से लेकर के गुजरात तक भी लगातार बनी हुई है। गुजरात में राशन आलू में लगातार तेजी है। इस तरह से पूरे देश का ही माहौल अब आलू के लिए स्पष्ट तौर से बढ़िया दिखाई दे रहा है। कल किसान भाइयों, कानपुर, बनारस सभी मंडियों में तेजी रही थी। मैंने आपको बताया था जयपुर में 15-16 तक बिक्री हो ही गई है। कन्नौज, कानपुर में बीज की निकासी जबरदस्त तरीके से चल रही है और बुवाई भी युद्ध स्तर पर है। कुछ किसान भाई अब जो है जो पहले बुवाई कर दी थी उसमें अच्छी फसल न देख करके दोबारा बुवाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बीज की सप्लाई में ज़्यादातर तेजी देखी गई है। किसान भाइयों, कोल्ड की बात तो अब ज़्यादातर ये बातें सब हो ही गई हैं, तो ज़्यादा वीडियो लंबा करते हुए पुनः एक बार सभी 5 दिवसीय त्योहारों की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा इसी तरह बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।